बहन भाई आप 5 हैं, आपका किस पे नंबर आता है? आई एम द 5th one. तो मतलब रोब वोब जमाते हैं बड़े बहन भाई? नहीं, रोब नहीं जमाते. मुझे लगता है मैं ज़्यादा लाडली ज़्यादा है? मैं लाडली भी नहीं कहूँगी, लेकिन कोई किसी ने मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ करने से मना नहीं किया. मतलब वो फ्रीडम और वो ट्रस्ट मेरी अम्मी ने सबको दिया. सो दैट बर्डन ऑफ ट्रस्ट वी हैड ऑल आवर लाइफ एंड आई स्टिल हैव दैट ट्रस्ट, यू नो, दैट बर्डन, यू नो. ये सबसे ज़्यादा वो बुरा होता है कि अब तुम्हें आज़ादी दे दी है तो बेटा ये बहुत बुरा होता है. वो सख्ती से ज़्यादा बुरा होता है ये. एग्जैक्टली, क्योंकि आप कुछ कर भी रहे हैं तो ये लाइक नहीं अम्मी ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट डू दिस. एग्जैक्टली, ये चीज़ है. तो मेरे जो भाइयों के साथ कभी मेरा इतना अच्छा यू नो रिलेशनशिप ये नहीं कि बुरा हो, ये ना कि डर वाली चीज़ थी. तो मेरी बहन वो बॉयश टाइप थी क्योंकि वो बचपन से मैं करूँगा, ये आऊँगा, वो आऊँगा. ड्राइविंग भी वो ना फास्ट ड्राइविंग करेगी और लड़ाइयाँ करेगी. तो शी वॉज ऑलवेज यू नो लाइक अ बॉय. सो उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी अपने बाकी मेरे भाइयों से. और मेरा जो तीसरे नंबर का भाई है उसका और मेरी बहन का आई थिंक 8 months का डिफरेंस था. पूरा 9th का भी नहीं था. तो वो क्लास में भी सेम थे, उनके फ्रेंड्स भी सेम थे. तो बड़ी दोस्ती होती. तो उनकी दोस्ती भी लड़ाई भी होती थी क्योंकि वो यही होता है ना, एक्चुअली द छोटी ऑफ द फैमिली. आई एम द छोटी ऑफ द फैमिली. तो झूठी लव स्टोरी वाली छोटी. तो ये था. तो भाई को होता नहीं है लेट कभी शूट से आते हैं, घर में कोई मसला नहीं था. अम्मी को बिकॉज आई रेड समवेयर यू सेड कि अम्मी को थोड़ा सा. अम्मी को होता है, अम्मी को हमेशा, अम्मी को अब भी होता है. वो 10 बजते नहीं है कि अम्मी भाई से कॉल करवा देती कि क्या सीन है, ये क्या बात है. और मुझे खुद 10 बजे के बाद ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं सेट पे 1 मिनट भी बहुत देर तक चलती हैं. तो वो शादी के सीन्स होते हैं जो अमूमन बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं. वरना आई मेक श्योर नाउ मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो घर में, कि वो परेशान ना हो. तो इसलिए कभी कुछ होता है मैं पहले ही बताती हूँ आज ना थोड़ा टाइम लगेगा. तो खैर भाई के साथ मेरा इतना बॉन्ड नहीं था, लेकिन मैं आई थिंक आई वॉज नियरली ग्रेजुएटिंग and I was going through a very difficult phase of my life. कुछ हुआ मैं यूनिवर्सिटी में and he's like, is it love affair? I was like, no, is this? There was something really, really serious, and at that point, you know, he said, I trust you. And then when he said that, I was like, you know, this is someone I was looking for all my life. So फिर he was there, you know, my friends, they left me and he was there. तो वो बॉन्ड तब उनके साथ बहुत ज़्यादा, जो दूसरे नंबर वाले भाई, तीसरे वाले से अभी भी थोड़ा, आसिफ से. तो तीसरे वाले से थोड़ा इसलिए होता है कि वो थोड़ा जज्बाती है, वो ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर देता है. उससे कुछ भी बताओ ना, मैंने अम्मी को जाके मैंने आपको कहा था कि ये नहीं करना, मैंने आपको, तो वो थोड़ा ऐसा है. तो आसिफ भाई के साथ बॉन्डिंग वो ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि मेरी बहन भी चली गई थी शादी करके, एंड देन यू नो ही टुक केयर ऑफ मी एंड टुक केयर ऑफ माई थिंग्स. सो द थिंग इज़ कि वो ट्रस्ट तब ज़्यादा डेवलप हुआ और वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा उसके बाद हुई. सो उसके बाद यू नो आई एम लाइक कि माई फैमिली हैज़ डन सो मच फॉर मी, सो आई मेक यूजुअली द डिसीजंस, यू नो, इस साल अम्मी को मैं अमेरिका लेके जाऊँगी या इस साल मैं भाई को लेके जाऊँगी. सो इट्स लाइक आई एम द प्लानर ऑफ द हाउस. हाउ डू यू थिंक सरा, फादर आपके बहुत छोटी एज पे, यू सेड कि 3 महीने की जब थी आपके फादर पास्ड अवे. सो उनकी जो कमी थी ज़िंदगी में, उसने कैसे इम्पैक्ट किया आपको एज अ पर्सन? मैं कमी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी वो कॉम्प्लेक्स वो चीज़ नहीं डाली, या अम्मी ने कभी हमें वो नहीं किया कि हम अपने आप को विक्टिमाइज एक चीज़ का करके कि यू नो आई डोंट हैव अ फादर वाली चीज़, कि यू नो मेरे तो अब्बू नहीं है ये वाली, ये अम्मी ने कभी नहीं डाली. सो अम्मी ऑलवेज मेड अस वेरी स्ट्रॉन्ग एज यू नो अ पर्सन. तो मेरी अम्मी ने हमेशा ये सिखाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह अगर एक चीज़ लेता है तो दूसरी भी देता है, यू नो. तो एज यू नो दैट आई थिंक अम्मी ने कॉम्प्लेक्स कभी हमें नहीं आने दिया कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की. वैसे जो भी है बस शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास है वो चीज़. बट अच्छा, एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर. वो होता है ना, क्योंकि आपने बहुत छोटी एज पे उनको लॉस की थी, सो जब आप ग्रो कर रही थी आपने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं, राइट? तो उसका आपको लगता है थोड़ा फ़ायदा ही हो गया इन द सेंस कि एग्जैक्टली बड़े बहन भाइयों ने देखा, वो ज़्यादा मिस करते होंगे. अच्छा, अगर उनका हुआ इवन आई थिंक क्योंकि मुझे इन अ सेंस यू नो इंसान को तो जाना ही है किसी ना किसी वक्त, हमने तो अल्लाह के पास ही जाना है. तो वो उनका वक्त था, उन्होंने जाना था. तो ये था कि वो मुझे ये चीज़ समझ आए कि आई एम लाइक रियली यू नो आई कैन नॉट फेस
situations like these. तो अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो मैं शायद वो चीज़ नहीं फेस कर पाती. Just like when my brother passed away in 2012, and उस दिन actually ईद का दिन था, बकरा ईद थी, जब embassy called us and it's like he's no more. My sister woke me up, काश भाई is no more, and we saw our mother and she was really disturbed. और मेरे A levels के पेपर चल रहे थे. I was giving privately papers. ये आपके सबसे बड़े वाले भाई हैं जो US में US वाले भाई. वो He was in American Army, so he served for 18 years. So 2012 में he was in Afghanistan, and some troop attacked. Actually it was a sudden attack, so वो protect भी नहीं कर पाए अपने आप को क्योंकि वो कैंप में आके उन पे अटैक हुआ था. So मैं A levels के पेपर दे रही थी, तो फ्यूनरल के लिए क्योंकि ख्वाहिश मेरे भाई की थी, वसीयत में लिखा हुआ था कि everyone had to be there. तो अम्मी, भाई और मेरी बहन वो लोग अमेरिका गए, तो आसिफ भाई स्टेड बैक विद मी कि इसके पेपर्स हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. तो जब हम नेक्स्ट ईयर हमें सेरेमनी के लिए बुलाया था उन्होंने, जब वो अवार्ड्स देते हैं. सो व्हेन आई वेंट देयर मुझे समझ नहीं आया ना, वैसे अगर मैं अम्मी के साथ जाती तो शायद मैं वो चीज़ फेस नहीं कर पाती. लेकिन अम्मी की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो चीज़ फेस की. इट्स लाइक डिफिकल्ट, आई कैन नॉट डू इट. True. I think losing a child, माँ बाप के लिए बहुत बहुत मुश्किल. Losing anyone, it's like so painful. Like. अच्छा मुझे बताएं आप, let's come आपका जो what's your first passion? Dance or acting? Acting. Acting. तो फिर ये उस साइड पे कहाँ कैसे निकल गया? How did that start? वो कैसे स्टार्ट हुआ था? तो डांसोग्राफी ऐसे स्टार्ट हुआ था. मैं राबिया, कोको, हम सब कोको बोलते हैं, राबिया कुलसुम, कोको ऑफ द फैमिली. तो मैं कोको से मिली फैजान की शादी. अच्छा, वो पहले से नहीं एक दूसरे को जानते थे? नहीं बिल्कुल. मुझे लगा पता नहीं कितनी पुरानी दोस्त हैं. नो. तो फैजान और मैं बब्बन खाला की बेटियां कर रहे थे, तो फैजान ने बोला मेरी शादी है तो तुम आना और डांस भी करना, डांस प्रैक्टिस इस तारीख से. मैं नहीं जाती डांसेस क्योंकि वो कम मैंने कर दिए थे जब से मेरी बहन शादी करके गई. तो चलो चल लेते हैं, क्या है, वंस इन अ ब्लू मून वाली शादी है. तो मैं गई और प्रैक्टिस के लिए गई. तो मैं आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. तो मैं पहुंची हुई थी, कोई नहीं आया हुआ था क्योंकि हम कराची वाले हैं. तो थोड़ी देर बाद फैजान आया, फिर कोको आई, एंड देन शी इज लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक. फैजान भाई ने आपको मेरा मैसेज नहीं दिया ना? मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपका ड्रामा वाला देखा था, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. फिर उसके बाद हमने डांस साथ किया फैज़ान की शादी पे. फिर उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई. हमने फिर एक प्रोजेक्ट हमने मीर आबरू ऑफर हुआ, उसमें हम दोनों बहनें थी. फिर हमें शहर मलाल हुआ ऑफर, उसमें हम सेम सेट पे थे. फिर हम एक झूठी लव स्टोरी में भी थे. तो इससे हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हुई. एक झूठी लव स्टोरी के बाद कोको का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे, यार पाकिस्तान में कुछ वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है अपना डांसिंग का, और हम करेंगे तो हमारा पहला होगा, और देख लो. तो हम प्रिपेयर्ड थे कि बैकलैश बहुत ज़्यादा आ सकता है. हाँ, तो मैंने बोला हम स्टार्ट ना इंटरनेशनल करते हैं. हमारी पॉलिसी थी कि हम इंडियन कंटेंट नहीं देंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है और हम प्लेटफॉर्म ही पाकिस्तान का लेके चलेंगे. फिर मैंने बोला यार मनी हाइस्ट बहुत चल रहा है आजकल ना इन, तो हम बेला चाव से करते हैं. इवन माई पहली कोरियोग्राफी वाज नॉट दैट गुड, बट हमने जज्बात में आके ना पहले 2 गाने एक दिन में कोरियोग्राफ किए और शूट भी एक दिन में किए, छल्लावा और बेला चाव. वाह, और कितने फ़र्क हैं दोनों बहुत अलग है. तो पहले जो हमने प्रैक्टिस की, हम तो कभी हमारे नील यहाँ पड़ा हुआ क्योंकि हमने बहुत जज्बात में आगे धड़म. फिर हमें अपना बैलेंस थोड़ा आया, शुरू किया.